अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ख्वाब चकनाचूर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर एक बार फिर क्लीन स्वीप का खिताब मिला है और तीनों टेस्ट मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त एक भी जो है वो कामयाबी के पाकिस्तान बिल्कुल करीब तक भी नहीं पहुंचा। अगर एक टेस्ट मैच में आप तारीख में कहीं पहली दफ़ा आखिरी 10 सालों में उनके खिलाफ लीड लेने में पाकिस्तान कामयाब हुआ भी था तो वो भी आपने ऐसी पैथेटिक किस्म की बैटिंग की कि वो भी आपने जाता किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से शिकस्त दी है और जो ड्रामा चल रहा था पिछले 3 दिन से पाकिस्तान का वो भी ख़त्म हो गया है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ा धचका लगा है ग्रीन शर्ट को। अगर आप देखो तो आपके इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप देखो तो आमिर जमाल जिनको नज़रअंदाज किया गया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ़हीम अशरफ को बार बार टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन फ़हीम अशरफ हमेशा ही ना रन्स बनाते थे ना विकेटें लेने में कामयाब। उसकी जगह आमिर जमाल को एक सीरीज में मौका दिया और वो भी उस टूर में मौका दिया जहां आपके बड़े बड़े नामी गिरामी बल्लेबाज नाकाम हुए, तो वहां पर उसने अपने आप को साबित किया। और बेशक आज पाकिस्तान 8 विकेटों से मैच हार गया, लेकिन वो बंदा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़ा है। आखिरी मैच था और सारे समझ रहे थे कि डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा, लेकिन नहीं, जमाल ने कमाल किया। 82 रन बैटिंग के साथ 6 विकेटें पहली इनिंग में, 18 रन दूसरी इनिंग के अंदर, 22 रन कोई विकेट नहीं दूसरी इनिंग के अंदर। तो शानदार उनका ये दौरा रहा पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट मैच में। और ये मजमूई तौर पर आप देखो तो पाकिस्तान के लिए टॉप विकेट टेकर बॉलर भी साबित हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सीरीज में नाकामी की बहुत बड़ी वजूहत है। बाबर आजम बेजाते खुद टेस्ट रैंकिंग में चौथे नंबर पर कब्जा जमाते, अब स्टीवन स्मिथ चौथे नंबर पर मौजूद है। स्टीवन स्मिथ ने इस सीरीज में कैसी बल्लेबाजी की है, ऑलमोस्ट उसने 40 या 50 के जो एवरेज है उसको जरूर टच किया। और वहीं अगर आप अपने कप्तान साबिक को देखो तो इनका जो मजमूई स्कोर बना है इन 3 टेस्ट मैचों के अंदर वो 126 है और एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 25 के करीब की है। और एक भी हाफ सेंचुरी ये आखिरी 5 टेस्ट मैचों में लगाने में नाकाम हुए हैं। आखिरी 2 मैच जो श्रीलंका में खेले वहां पर भी इनकी हाफ सेंचुरी नहीं आई। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की 6 इनिंगों में यहाँ पर भी हाफ सेंचुरी लगाने में नाकाम रहे हैं। तो जब आपके बड़े बल्लेबाज, जब टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो सब कह रहे थे कि बाबर आ रहा है, बाबर यहाँ पर जो है वो पलंदे बांधेगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाएगा। लेकिन वो बाबर आजम का रिकॉर्ड आप देखें तो शायद तो इससे अगर बेहतर उनका ऑस्ट्रेलिया के कोई बॉलर जो है वो इनसे बेहतर रन बनाने में कामयाब हुआ होगा। सऊद शकील श्रीलंका में और एशिया में ज़रूर उन्होंने रन बनाए, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया, लेकिन यहाँ तेज़ विकेटें होंगी और जहाँ पर तेज़ विकेटें होंगी सऊद शकील जो है वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किलात का इजाफा होगा। इंग्लैंड हो गए, साउथ अफ्रीका हो गए, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, तो जहाँ पर आपको तेज़ और बाउंसी विकेटें मिलेगी तो वहाँ पर सऊद शकील भी जो है वो नाकाम होते हुए नजर आएंगे। ये भी सीरीज में बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए कि सऊद शकील जो श्रीलंका में डबल सेंचुरियां लगा रहा था, न्यूजीलैंड को घर में पीट रहा था, वो भी दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक भी हाफ सेंचुरी करने में कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद आप देखो तो ओपनिंग भी मिली जुली सी रही, एक में रन बनाए दूसरे में नहीं। अब्दुल्ला शफीक देख लो तो वो हमेशा नाकाम हुए हैं। इमामुल हक को तो 2 मैचों के बाद ड्रॉप कर दिया गया। सऊद शकील अभी साइम अयूब का पहला मैच है, उनको आप कुछ नहीं कह सकते। शान मसूद ने ज़रूर गैरत दिलवाने की कोशिश की थी, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन शानू द किंग भी अकेले तो कुछ नहीं कर पाते जब तक टीम उनका साथ न देती। बॉलिंग में जो पाकिस्तान का कमज़ोर शोबा था, मैं फिर कहूँगा यही कि बॉलिंग जो पाकिस्तान का जब टीम जा रही थी तो कमज़ोर शोबा था कि हमें यही डर था कि यार ऑस्ट्रेलिया में हमसे आउट नहीं होंगे। बल्लेबाज तो शायद कुछ रन बना दें, 400 450 तक टच कर दें, लेकिन बॉलर जो है वो हमें मायूस करेंगे। लेकिन उसका उल्टा हुआ, जिन पर हम सबसे ज़्यादा तकिया कर रहे थे बल्लेबाजों ने बुरी तरह मायूस किया, लेकिन बॉलर्स ने उतना ही बेहतर आपको करके दिखाया। साजिद खान ने आज आते साथ ख्वाजा को आउट किया, वार्नर को भी वो आउट करने में कामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना उस जो कार खैर है उसमें हिस्सा डाला है, लेकिन बल्लेबाज जो है वो नाकाम हुए। तो इस सीरीज में जो नाकामी की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के बल्लेबाज है। आप बॉलर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, बॉलर्स आपको कितना करके देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 रन की आपको लीड लेकर उन्होंने दे दी, आखिरी जो 5 विकेटें वो 10 स्कोर पर उन्होंने गिरा दी। तो इससे बढ़कर बॉलर आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या कर सकते हैं। और उसके बाद बॉलर हैं भी आपके एवरेज
स्पीड, मीर हमजा देख लो, हसन अली देख लो, या आपका जो आमिर जमाल है, सबकी 125-30 यहाँ तक टच करते। कोई ऐसा नहीं है जो आप मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस या हेजलवुड की तरह 140 प्लस का हो। वो तो आपके शहीन थे, नसीम थे, हसनैन थे, शाहनवाज धानी थे, जो कि इस सीरीज का हिस्से ही नहीं थे। शहीन थे, लेकिन वो भी उन्होंने भी मायूस किया। दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, लेकिन फिर भी बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान ने अपने आप को साबित किया ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में। लेकिन जो बैटिंग थी वो आपकी यहाँ पर नाकामी का वजह बनी है। मोहम्मद रिजवान की भी यहाँ पर तारीफ बनती है, क्योंकि एक तो पहला टेस्ट मैच उनको नहीं दिया गया, दूसरे टेस्ट मैच में वो अकेला लड़ता रहा और दोनों में हाफ सेंचुरी आई। इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी आप देख लो तो 88 रन उन्होंने बनाए, दूसरी इनिंग में आज 28 रन बनाकर वो आउट हो गए। तो मोहम्मद रिजवान ने अपना काम कर दिया है। बाकी बाबर आजम हो गए, सऊद शकील हो गए, शानू द किंग हो गए, आपके ओपनिंग बल्लेबाज इमाम और साइम अयूब, या फिर आप अब्दुल्ला शफीक, तो इनको भी तो कुछ करना है ना। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देनी है तो आपने मजमूई एक एफर्ट डालनी होगी, लेकिन वो पाकिस्तान उसमें नाकाम रहा है और यही पाकिस्तान की सीरीज में सबसे बड़ी नाकामी की वजह बनी है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर मैं पॉइंट्स टेबल आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तान तकरीबन 46% एवरेज तनासुब के साथ जो है वो छठे नंबर पर मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया गालबन 50% पर आ गया है। और आप देखो तो इंडिया टॉप पर मौजूद है और 54 से लेकर 46 तक यहाँ पर 6 पोजीशनें बन रही हैं, जिनमें पाकिस्तान जो है छठे नंबर पर मौजूद है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी यहाँ से पाकिस्तान वतन वापस आ गए और कुछ जो है न्यूजीलैंड में पाकिस्तान का जो कल दस्ता गया था 60 से 8 रुकनी टीम का, जिसमें फ़खर थे, आजम थे, साहबजादा फरहान थे और भी लड़के थे, तो इनके को न्यूजीलैंड में ज्वाइन करेंगे। और 12 तारीख को अब आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो पहला T20 मैच देखने को मिलेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज जिसका हम दूसरा टेस्ट मैच भी जीत सकते थे, ऑलमोस्ट 98 रन चाहिए था, 5 विकेटें आपके पास मौजूद थी, वहां से आप हारे। यहाँ लीड लेने के बावजूद आपके बल्लेबाजों ने जो है वो घुटने टेक दिए और यहाँ पर आप हारे। तो आखिरी 2 टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान हारा है, इनमें पाकिस्तान ने बेहतर फाइट की है, अपने से बढ़कर फाइट की है। लेकिन जो एक मायूसी की बात थी वो यही है कि फिर से आप वही कहोगे कि बल्लेबाजी ने आपको मायूस की है, बॉलर्स ने आपको अपनी जो कैपेबिलिटी थी, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, उसके बढ़कर आपको करके दी है। लेकिन बैटिंग ने जिस पर आपको सबसे ज्यादा तकिया था, उसने आपको फिर जो है वो मायूस किया है।